राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में शिमला सैनिटोरियम अस्पताल द्वारा कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंसर एक बढ़ती चिंता विषय पर बुधवार एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सम्मेलन में 12 विदेशी विशेषज्ञ चिकित्सक और देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने कैंसर की नई तकनीक से इलाज और इसके कारण और बढ़ रही समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर प्रदेश राज्यपाल ने कहा कि पहले की अपेक्षा अब कैंसर लोगों में अधिक हो रहा है, जिसका मुख्य कारण आनुवंशिक व अनुचित खान-पान है। राज्यपाल ने कहा कि लोगों को अपनी जीवन शैली में सुधार करने की जरूरत है। साथ ही योग को चिकित्सा से जोड़ना कैंसर से बचाव के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो वहीं लुधियाना के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर कलेरन सैमुअल ने सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि आंकड़े इस कदर बढ़ गए हैं कि भारत में हर 4 मिनट में एक ब्रेस्ट कैंसर का मरीज पाया जाता है। वहीं यदि हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ हर महीने करीब 10 लोगों में कैंसर डिटेक्ट होता है। उन्होंने बताया कि इलाज में देरी की वजह से कैंसर से मरने वालों की संख्या बढ़ती है, जबकि अब नई तकनीक के माध्यम से कैंसर के इलाज में बेहद लाभ मिल रहा है। देखिए, ये सही है कि उपचार से अधिक उसकी सुरक्षा की है, और कैंसर के मामले में भी यही है। कैंसर के रोग पहले कम हुआ करते थे, आज इस नाते भी बढ़े हैं। कुछ आनुवंशिकी है और कुछ हमारा रहन सहन है, जिसको हम अगर सुधारेंगे तो निश्चित रूप से इस पर पार पाया जा सकता है। खर्चीला है, इस नाते मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो चिकित्सा के लिए लोगों को जागरूक किया, और अब तो अस्पतालों में भी कैंसर की भी दवा मिल रही है, ट्यूबरक्लोसिस की भी दवा मिल रही है, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए 2025 तक का समय निर्धारित किया प्रधानमंत्री ने। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। टोबैको से विरत रहने का, नशे से विरत रहने का, और खान पान को ठीक किया जाए, योग इत्यादि को चिकित्सा में अपनाया जाए, तो मुझे लगता है कि कैंसर को कम किया जा सकता है, और कम ही आवश्यक है। प्रिकॉशन जरूरी है, वो आ जाए उससे पहले हम अपनी तैयारी रखें, ताकि कुछ भी करना पड़े तो निश्चित रूप से उसको कर सकें। और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार उसमें सक्षम है, वो कर सकती है। आज शिमला सैनिटोरियम एंड हॉस्पिटल के ओर से ये कैंसर के अवेयरनेस के लिए ये वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये एक ऐसी बीमारी है कि हर रोज़ इंडिया में कैंसर केसेस आ रहे हैं। कहते हैं कि हर 4 मिनट में इंडिया में एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट होता है। हर साल कुछ 1.5 लाख लोग कैंसर से डायग्नोस किया जाता है, और हिमाचल में हर महीने कुछ 10 नए लोग कैंसर से रजिस्टर किया जाता है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग डायग्नोसिस और इलाज के लिए अपने जेब से खर्चा करते हैं। कैंसर का जो इलाज है, देखा गया है कि हमारी जो आमदनी है, महीने की आमदनी है, 10 गुना ज़्यादा उसके लिए लगता है। कैंसर के इलाज, इधर उधर जाना, रहना और डायग्नोसिस के लिए 10 गुना ज़्यादा होता है। तो ये हर परिवार के लिए एक बड़ा सा मुद्दा बन जाता है। पैसा, खर्चा और आगे का जीवन कैसे रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि अगर कैंसर हुआ है, चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो एंड है। पर यह है कि कैंसर अगर हम जल्दी डायग्नोस किया जाता है, उसका इलाज है, और उसके साथ लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकते हैं, जब तक वो टाइम लगे उसका ट्रीटमेंट है। हिमाचल में बहुत सारे लोग जो
विश्वास करते हैं जादू टोला में और डायग्नोसिस लेट हो जाता है। जब डायग्नोसिस लेट हो जाता है तो पूरी तरह से इलाज नहीं हो सकता है। और जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अवेयरनेस हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप देखें हिमाचल में जो फेफड़े के जो कैंसर है वो बाकी प्रांतों से ज़्यादा है। यहाँ पर सिगरेट और बीड़ी का बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, बीड़ी सिगरेट, और उस वजह से कैंसर भी ज़्यादा है। तो मेन ये है कि अगर फेफड़े के कैंसर से बचाव होना है तो सिगरेट और बीड़ी बंद होना चाहिए। हिमाचल है, साफ वातावरण है, पोल्यूशन घर के अंदर नहीं है, घर के बाहर नहीं है, पर घर के अंदर चूल्हा और अंगीठी और इससे भी हो सकता है, तो उसके भी जानकारी होना चाहिए।